ये है रामपुर गांव। इस गांव में दो दोस्त रहते हैं जिसका नाम भोला और रामू है। रामू और भोला की दोस्ती की मिसाल काफ़ी दूर तक फैली है। एक दिन की बात है, रामू चला जाता है शहर कमाने के लिए और भोला गांव में ही रह जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद रामू की चिट्ठी आती है। डाकिया बाबू गांव में चिट्ठी लेकर आते हैं। भोला, अरे ओ भोला, भोला। तभी भोला बाहर आता है। अरे डाकिया बाबू, क्या हुआ? आप सुबह सुबह कहीं रामू की चिट्ठी तो नहीं आई है? और किसका आ सकता है रामू के अलावा? तो फिर देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी पढ़िए ना, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। डाकिया बाबू, अरे हाँ, पढ़ रहा हूँ। उसके बाद डाकिया बाबू चिट्ठी निकालकर चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्त भोला, आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगे, लेकिन इस वक्त मैं बहुत बीमार हूँ। दवाई करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास अगर कुछ है तो भेज देना। तुम्हारा दोस्त रामू। डाकिया बाबू, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलने के बाद भोला घर के अंदर चला जाता है और घर से कुछ रुपए लेकर आता है। ये लीजिए डाकिया बाबू, इस पैसे को रामू के पते पर भेज दीजिएगा और चिट्ठी लिख दीजिएगा। अगर तबीयत ठीक ना हो तो वापस गांव चले आए। उसका दोस्त भोला इंतज़ार कर रहा है। इतना बोलने के बाद डाकिया बाबू वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद 2-3 दिन बीतने के बाद भोला कहीं जा रहा था, तभी चिपलू आवाज़ देता है। अरे ओ भोला भैया, तनखियाँ आओ हो। तभी भोला चिपलू के पास जाता है। अरे का हुआ भैया, काहे इतना मुंह लटकाए जा रहे हो? क्या बताऊं चिपलू, मेरा दोस्त रामू बहुत बीमार है, वो शहर में है। सुना हूँ, रामू भैया शहर गवा है। भैया शहर का हवा तो बहुत ही ख़राब है। हम तो वहाँ से भागे, दोबारा आज तक नहीं गए। एक काम करो, रामू भैया को चिट्ठी लिख दो, वो आ जाए। चिट्ठी तो भेज दिया हूँ, देखो अब क्या होता है। ठीक है चिपलू, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इतना बोलने के बाद भोला वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में डाकिया बाबू मिल जाते हैं। अरे ओ भोला, कहाँ जा रहे हो? डाकिया बाबू, ज़रूर रामू की चिट्ठी आई होगी, जल्दी पढ़िए ना क्या लिखा है। प्रिय भोला, तुमने जो पैसा भेजा था वो सब दवाई में लग गया। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूम का भी किराया देना है और डॉक्टर ने 2 बड़े जांच लिखे हैं, वो भी करवाना होगा, जिसमें 50,000 का खर्च है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब तुम्हारे पत्र का इंतज़ार है। तुम्हारा दोस्त रामू। भोला, अब क्या करोगे? मामला तो बहुत गंभीर लग रहा है। डाकिया बाबू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतना पैसा कहां से लाऊं? फिर भी मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ न कुछ करूंगा। मैं आपसे कल मिलूंगा। उसके बाद डाकिया बाबू अपने रास्ते चले जाते हैं और भोला सीधे सरपंच जी के घर पर पहुंचता है। सरपंच जी एक जादूगर होता है और बहुत ही नीच किस्म का इंसान होता है। भोला सरपंच जी के घर के अंदर आता है। सरपंच जी, मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मुझे उधार दे दीजिए। भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरा क्या लाभ? सरपंच जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस 50,000 दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारे पास जो 2 बीघा वाली प्लॉट है ना, वो मुझे दे दो और 50,000 ले जाओ और अपनी ज़रूरत को पूरी कर लो। लेकिन सरपंच जी, अगर मैं अपना खेत दे दूंगा तो फिर मैं करूंगा क्या? अगर नहीं देना चाहते हो तो फिर 50,000 का तुम खुद ही इंतज़ाम कर लो, मेरे पास क्यों आए हो? नहीं सरपंच जी, मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। आपको मैं अपनी ज़मीन नाम कर दूंगा। उसके बाद भोला को वो जादूगर सरपंच जी
पैसा दे देता है। भोला जब पैसा लेकर जा ही रहा होता है तभी रास्ते में डाकिया बाबू मिल जाते हैं। डाकिया बाबू, मैं आपके पास ही जा रहा था, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपये हैं, इसे रामू के पते पर भेज दीजिएगा। ठीक है रामू, भेज दूंगा। उसके बाद भोला और डाकिया बाबू दोनों लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। 2-4 दिन बीत जाने के बाद रामू बीमार अवस्था में वापस गांव आता है। अरे भोला, भोला, अरे ये तो रामू का आवाज़ लग रहा है। रामू, तुम आ गए? जल्दी चलो अंदर। बताओ, मैंने तुम्हें कितना मना किया शहर जाने के लिए। तुम्हें को अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। उसके बाद भोला और रामू दोनों लोग सो जाते हैं। सुबह रामू और भोला दोनों लोग वैद्य जी के पास जाते हैं। वैद्य जी के पास पहुंचने के बाद, वैद्य जी, ये मेरा दोस्त रामू है, इसे पता नहीं क्या बीमारी है। शहर में बड़े बड़े डॉक्टर हार गए लेकिन बीमारी का कुछ भी पता नहीं चला है। लाओ रामू, अपना हाथ दो। रामू अपना हाथ देता है। वैद्य जी आंखें बंद करके कुछ चेक करते हैं। देखो भोला, रामू को लापर्ची नाम का एक बीमारी हो गया है। लापर्ची नाम का बीमारी तो पहली बार सुन रहे हैं वैद्य जी, ये कैसा बीमारी है? देखो भोला, लापर्ची नाम का बीमारी प्राचीन काल में लोगों को होता था। आज के आधुनिक मशीन इस बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ औषधियाँ लिख कर दूंगा, तुम शहर जाकर ले आना। ठीक है वैद्य जी, मैं आज ही शहर जाकर सारी औषधियाँ ले आऊँगा, आप बस एक पर्चे में लिख कर दे दीजिएगा। इतना बोलने के बाद भोला और रामू दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन भोला चला जाता है औषधियाँ लाने के लिए शहर। इधर रामू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तब तक भोला शहर से वापस आ चुका होता है। रामू, तुम्हें क्या हुआ? अरे बाप रे, खून की उल्टी। मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। उसके बाद भोला दौड़कर जाने लगता है वैद्य जी को बुलाने के लिए। वैद्य जी के पास पहुँचने के बाद, वैद्य जी, रामू को खून की उल्टी हो रही है, जल्दी चलिए वैद्य जी, जल्दी चलिए। अच्छा चलता हूँ। जो औषधियाँ लाने के लिए कहा था शहर से ले आए हो क्या? हाँ वैद्य जी, सारे ले आया हूँ। उसके बाद वैद्य जी और भोला दोनों लोग रामू के पास पहुँचते हैं। रामू की ये हालत देखकर वैद्य जी बोलते हैं, भोला, रामू की बीमारी और बढ़ गई है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। वैद्य जी, जो करना पड़ेगा हम करेंगे, बस हमारे दोस्त को ठीक कर दीजिए वैद्य जी। ठीक है, तुम्हें एक चिलमिली का जादुई फूल लाना होगा। वो तुम्हें काली पहाड़ी के काली गुफा में मिलेगा, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम्हारा जान भी जा सकता है। ठीक है वैद्य जी, मैं आज ही वहाँ के लिए निकल जाऊँगा। वैद्य जी, रामू का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, आपसे विनती है कि आप इसका ध्यान रखिएगा। उसकी चिंता मत करो तुम, मैं पूरा ध्यान रखूँगा रामू की। उसके बाद भोला पीछे एक बार देखकर रामू को चिलमिली का पौधा लाने के लिए चला जाता है। कई मील चलने के बाद उसे एक तालाब मिलता है जिसे उसे पार करके जाना होता है। उसके बाद एक जंगल में उसके दानव पीछे पड़ जाता है। रामू जब हाथ नहीं आता है तो उसके बाद दानव वापस चला जाता है। अरे बाप रे बाप, इतना खतरा! वैद्य जी ने सच कहा था,
लेकिन भोला तुझे अपने दोस्त को बचाना होगा, तुझे आगे बढ़ना होगा। उसके बाद भोला काली पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। हे ऊपर वाले, शुक्र है तेरा, आखिर 3 दिन के बाद काली पहाड़ी के पास पहुंच ही गया। उसके बाद भोला उस काली पहाड़ी के काली गुफा में घुस जाता है। आखिरकार भोला को वो जादुई चिलमिली का पौधा मिल ही जाता है। भोला को तो अब तक आ जाना चाहिए। और कितना समय लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा तो मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। उसके बाद भोला चिलमिली का फूल लेकर अपने घर आता है। भोला को नहीं देखता है। भोला कहाँ गया? लगता है वैद्य जी अपने आश्रम लेकर गए हैं। उसके बाद भोला सीधे वैद्य जी के पास पहुंचता है। मैंने तुम्हें जो चिलमिली का फूल लाने के लिए कहा था, ले आए हो? भोला अपने थैला से चिलमिली का फूल निकालकर वैद्य जी को देता है। वैद्य जी उस फूल को लेकर जाते हैं और काढ़ा बनाकर रामू को पिलाता है। भोला, अगर तुम 1-2 घंटा और लेट हो जाते ना तो शायद मैं इसे नहीं बचा पाता। भोला देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। देखो तो दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ रामू, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। मान गया तुम्हारी दोस्ती को। अगर सच्चा दोस्त हो ना साथ में तो यमराज के पास से भी खींच कर ले आता है दोस्त को। आज तक तो सुना था, लेकिन आज तुम दोनों की दोस्ती को देखकर यकीन भी हो गया। फिर उसके बाद सभी दोस्त लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे।